हेलो स्टूडेंट, आज आपको हम सेट सीबीएसई एनसीईआरटी में न्यू सिलेबस 2023-24 में क्लास 11 का एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। यानी ये जो हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं ये सब हमारे रोस्टर फॉर्म में दिए गए हैं, इसको हमको बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। तो बिल्डर फॉर्म क्या होता है इसको देख लीजिए। यहाँ पर जैसे सेट्स दिया गया है रोस्टर फॉर्म में 1, 4, 9, 16। तो यहाँ पर आप इसको सबसे पहले देखते हैं कि ये किस कंडीशन में आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये 1 लिखा हुआ है, इसको मैंने लिख लिया 1 स्क्वायर के रूप में, तो 1 1 जा 1 आ जाता है। 4 को हम देखते हैं, 4 हमारा क्या हो जाता है 2 2 जा 4, यानी 2 की पावर 2, 2 स्क्वायर के रूप में आ गया। 9 को ले लेते हैं, 3 3 जा 9 हो जाता है, यानी 3 स्क्वायर के रूप में आ जाता है। 16 को देखते हैं, 16 किसके फॉर्म में हो गया 4 4 जा 16, 4 स्क्वायर बन जाता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, पावर तो सबकी स्क्वायर में आ रही है और ये नंबर हमारे चेंज हो रहे हैं। तो n हमारा क्या हो जाता है 1 2 3 4, ये हमारा नंबर्स हो गया। ठीक, और ये जो पावर है ये हमारा क्या हो जाता है, ये एक्सपोनेंट पावर हो जाती है, यानी पावर हमारी क्या हो गई 2। अब यहाँ पर हमारा फार्मूला क्या शो हो जाता है, n की पावर 2, n स्क्वायर के रूप में हो गया। n स्क्वायर n स्क्वायर n स्क्वायर n स्क्वायर, यानी n की वैल्यू हमने 1 रख दी तो 1 1 जा 1, n की वैल्यू 2 रख दी तो 2 2 जा 4, n की वैल्यू हमने 3 रख दी तो 3 3 जा 9, n की वैल्यू मैंने 4 रख दिया तो 4 4 जा 16। तो हमारा फार्मूला क्या हो गया n स्क्वायर। अब इस n स्क्वायर को जो हम लिखेंगे किसमें, उसमें बिल्डर फॉर्म में, तो क्या बन जाएगा, ये हमारा मान लीजिए हम डोनेट करते हैं x से, तो x कोलोन x, ठीक है ना, x कोलोन x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ए सेट्स के अंदर, मान लो ये ए सेट्स है x कोलोन x, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन में n स्क्वायर, ठीक है ना, n स्क्वायर के रूप में है। अब यहाँ पर हमारा क्या होगा इक्वल टू n स्क्वायर, और वेयर एज क्या हो जाएगा नंबर ऑफ नेचुरल नंबर, यानी n बिलोंग्स टू n और कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ये हमारा बन जाता है क्या उसके बिल्डर फॉर्म के अंदर। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया फोर्थ में 3 6 9 12। अब इसकी हम पहले कंडीशन देख लेते हैं कि ये किस टाइप से दिया गया है, किस फार्म में है और किस टाइप से ये है, यानी रोस्टर फार्म में तो दिया गया है। अब इसको हमको देखना है कि कैसे है, तो ये हमारा एक 3 मल्टीपल्स के रूप में दिया गया है। 3 मल्टीपल्स में हमारे इसके रूप में है, तो हमारा क्या हो जाता है इसको देख लीजिए। मान लीजिए ये 3 है, इसको मैंने लिख दिया 3 इंटू 1 मल्टीपल के रूप में है, तो क्या आ रहा है 3 1 जा 3, 6 है, ऐसे लिख लीजिए 3 है, ये 6 है तो ये क्या हो गया 3 इंटू 2, ये हो गया 9, तो क्या हो गया 3 इंटू 3, ये हो गया 12, तो 12 क्या हो गया 3 इंटू 4। आप क्या देख रहे हो 3 आ रहा है तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 आ जाता है। 6 लाना है 3 2 जा 6, और 9 लाना है 3 3 जा 9, 12 लाना है तो 3 4 जा 12, यानी 3 की टेबल जो है पूरी चल रही है, उसके फॉर्म में ये दिया गया, यानी 3 मल्टीपल्स के रूप में दिया गया है। तो यहाँ पर जो हमारा 3 मल्टीपल्स के रूप में दिया गया है, तो n की वैल्यू हमारी क्या हो जाती है 1 2 3 4, ये दिया गया ना, 1 2 3 4 हमारा नंबर्स हो गए किसके 3 मल्टीपल्स के रूप में। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, फार्मूला जो हमारा हो जाता है, फार्मूला क्या हो जाएगा 3n, 3 मल्टीपल्स के रूप में, यानी 3 से नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, ये क्वेश्चन रोस्टर फॉर्म में बन जाता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बिल्डर फॉर्म में क्या ए सेट्स ए हो जाता है। एक्स मैंने मान लीजिए डोनेट कर लिया, तो एक्स कोलोन एक्स क्या हो जाएगा 3n हो गया। अब यहाँ पर हमको क्या लिखना है कि ये नंबर 1 से लेकर के 4 तक ये हमारे क्या हैं, ये बिलोंग्स कर रहे हैं इस रोस्टर फॉर्म के अंदर। नंबर 1 2 3 4 आ रहे हैं, तो पूरे नंबर आ रहे हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया n क्या है, ये
1 के साथ है, यानी 1 जो है n से छोटा है, यानी 1 लेजर दैन इक्वल टू n। लेजर दैन इक्वल टू n किससे छोटा हो गया? 4 से, ठीक है ना। 1 लेजर दैन n, वो n लेजर दैन इक्वल टू 4, यानी सब इक्वल हो रहा है 1 से 4 तक, इसलिए हमने 1 से 4 तक के सभी नंबर लिखे, इसीलिए लेजर दैन 1, लेजर दैन इक्वल टू 1 और लेजर दैन इक्वल टू 4, तो इक्वल हो रहा है ना। तो ये हमने 1 से लेकर के 4 तक पूरा कर लिया। अगर यहाँ पर हो जाता लेजर दैन ओनली 4, तो हम 1 से लेकर के 4 के बीच के नंबर लिखते 2 3। अब पूरा हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये हमारा लेजर दैन इक्वल टू चल रहा है, इसलिए हमने इसको लिख लिया। तो ये किसके साथ होता है? यानी नेचुरल नंबर के साथ हो रहा है। n किसके साथ है? नेचुरल नंबर के साथ। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इसके आगे n बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन बन जाता है बिल्डर फॉर्म में। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसका कह रहा है, लिख लेते हैं इसमें। सेकंड क्वेश्चन हमारा इस रोस्टर फॉर्म में दिया गया है 2 4 8 16 32। हमको इसको बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले तो हमको इसके अंदर ये पता लगाना है कि किसका मल्टीपल है और इसको हमें किस प्रकार से लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन को देख करके हमको इसी टाइप से लिखना रहता है। यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि सभी नंबर्स जो है 2 से कट रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इक्वल टू क्या हो जाता है, 2 इक्वल टू क्या हो गया 2 की पावर 1, 4 क्या हो जाता है 2 की पावर 2, 2 2 जा 4, 8 हमारा क्या हो जाता है 2 की पावर 3, 2 2 जा 4 2 जा 8, 16 क्या हो जाता है 2 की पावर 4 और 32 हमारा क्या हो जाता है 2 की पावर 5। आप इसके अंदर देख रहे हो कि ये नंबर्स हमारे क्या हैं, पावर सबकी बदलती जा रही है और बेस सबका सेम हो रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा फार्मूला बनेगा वो क्या हो जाएगा 2 की पावर n, ये फार्मूला हमारा बन जाएगा, ठीक है ना। बेस तो सबका सेम है और नंबर हमारे चेंज हो जा रहे हैं। नंबर हमारे क्या है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर n हमारा क्या है 1 2 3 4 5, ये हमारे नंबर्स हो गए, ठीक है ना। और 2 हमारा बेस बन गया। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे इसको ए सेट्स है, यहाँ पर हम इसको डोनेट कर लेंगे। मान लीजिए y कोलोन y, x भी लिख सकते हैं, y भी लिख सकते हैं, z भी लिख, कोई भी जो भी आप लिखना चाहो वो लिख लो। तो y कोलोन y इक्वल टू फार्मूला हमारा क्या बन जाता है 2 की पावर n। ये क्वेश्चन हमारा 2 की पावर n के फॉर्म में है, इसलिए 2 की पावर n हो जाता है। और ये किसके बीच में डोनेट हो रहा है, नंबर्स किसके बीच में है 1 2 3 4 5, यानी 1 से 5 के 1 और 5 पूरा लेकर के नंबर है। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख लेंगे 1 लेजर दैन इक्वल टू n लेजर दैन इक्वल टू 5, क्योंकि इक्वल टू हो रहा है ना, 5 से ये छोटा है लेकिन इक्वल है, n से ये छोटा है लेकिन इक्वल है, यानी 1 से 5 तक पूरे नंबर हम लेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाता है n बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर। n किसके साथ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर के साथ। तो ये हमारा सेट्स बन जाता है। थर्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है 5 25 125 625, इसको भी देख लीजिए आप। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम चेक कर लेंगे ये किसका मल्टीपल है और इसको हमको कैसे लिखना है। तो इसके लिए हम क्या देख लेते हैं, ये सब हमारे जो है किसके रूप में आ रहे हैं 5 के, यानी 5 को अगर हम लिख लेते हैं तो ये किसके फॉर्म में आ जाता है, इसको देख लीजिए 5 के रूप में है, यानी 5 की पावर n के रूप में आ जाना चाहिए। कैसे देख लीजिए, ये 5 है तो किसके फॉर्म में हो गया 5 की पावर 1, 5 1 जा 5, ठीक है ना। 25 है जैसे, तो ये किसके फॉर्म में हो गया 5 की पावर 2, यानी 5 5 जा 25। 125 हमारा क्या है 5 की पावर 3, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, ये 5 की पावर 3 के रूप में हो गया। 625 हमारा क्या बन जाता है 5 की पावर 4, 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125, 125 5 जा 625, ये हमारा किसके फॉर्म में आ रहा है 5 की पावर n के पावर उसमें। तो n हमारा क्या हो रहा है, नेचुरल नंबर हमारे क्या है 1 2 3 4, ये हमारा क्या है 1 2 3 4
नेचुरल नंबर जो पावर के रूप में, और बेस हमारा सेम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, जो सेट हमारा बनेगा, ए सेट मान लीजिए बन गया, इसको हम लिख लेंगे x कोलोन x इक्वल टू, फार्मूला क्या बन गया, 5 की पावर n, इसके फार में चल रहा है ना पूरा क्वेश्चन, 5 की पावर n हो गया, ठीक है ना। और ये बिलोंग किसके साथ कर रहा है, 1 से लेकर के 4 तक, यानी n लेजर देन इक्वल टू n लेजर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, ये x है, x लेजर देन इक्वल टू 4, और किसका हो जाता है, n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और यहाँ पर देखिए हम थोड़ा सा गलत बोल दिए थे, ये y है, क्योंकि हमने यहाँ y लिया हुआ है ना, तो 1 जो है 5 से y से बिलोंग कर रहा है ना। इसी टाइप से ये इस क्वेश्चन में देखिए, ये x है, x रिप्रेजेंट किया है ना, ठीक है ना, तो इसको x ही समझिएगा, n ना समझिएगा, ये y है ना, इस क्वेश्चन में ये y है, और ये हमारा x से डोनेट कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा x। तो अब हम लेते हैं 4 पार्ट। 4 पार्ट में क्या है देख लीजिए, 4th पार्ट में कह रहा है 2 4 6 डैश डैश डैश, ठीक है ना। अब 4th क्वेश्चन है, इसके अंदर भी हमको इसकी कंडीशन को देखना है, पता लगाना है ये किस टाइप से है। तो 2 4 6 हमारा हम क्या देख रहे हैं कि सभी नंबर हमारे इवन नंबर से ही जा रहे हैं, जो इन्फिनिट नंबर तक होते चले जा रहे हैं, तो 2 4 6 सब इवन नंबर है। तो यहाँ पर ये सीधे से क्लियर हो गया कि ये इवन नंबर है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे a इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x कोलोन x इज इवन, इवन है ना, ये सब इवन है, इवन क्या है, सब नेचुरल नंबर है, तो यहाँ लिख लेंगे इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर हो गए, बस यही हमारा सेट्स बन गया। अब हम ले लेते हैं 5th क्वेश्चन को। 5th क्वेश्चन कह रहा है 149 डैश 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 100, ठीक है ना। अब इसके अंदर हमको देखना है, पता लगाना है कि किसका मल्टीपल है या किस टाइप से ये दिया गया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे 1 लिखा हुआ है, तो 1 को अगर हम लिखते हैं 1 स्क्वायर, यानी 1 1 जा 1, ये लिखा है 4, 4 को हमने लिख लिया 2 की पावर 2, यानी 2 2 जा 4। 9 लिखा हुआ है, इसको हम लिख लें 3 3 जा 9, यानी 3 स्क्वायर। और ये इसी टाइप से ये चलता चला जा रहा है, मान लीजिए 4 हो गया, तो 4 क्या हो गया, 4 की पावर 2, 4 4 या 16, ठीक है ना, ये 16 हो गया, 9 के बाद 16, तो 4 4 या 16 हो गया। इसी टाइप से अगर हम ले लेते हैं 25, तो क्या हो जाएगा 5 5 या 25, नहीं 5 की स्क्वायर हो जाएगा। इसी टाइप से जो 100 आ जाता है लास्ट में, ये हमारा बन जाता है 10 की पावर 2, यानी 10 10 या 100, यानी ये हमारा किसके फार में आ रहा है कि पावर तो सबकी सेम है, और वैल्यू जो है वो वैल्यू नंबर जो है वो चेंज नहीं हो रही है, जो ये जो वैल्यू है वो क्या है, बिल्कुल सेम वैसे ही आ रही है जो हमको लिखना है n के फार में। तो यहाँ पर हमारा n के फार में जो भी चीज़ हम लिखेंगे, तो इसको हम फार्मूला कैसे शो करेंगे, n स्क्वायर के रूप में, क्योंकि ये हमारा जो n है, जो पावर है, पावर सबकी सेम आ रही है स्क्वायर के रूप में, और n हमारा चेंज होता जा रहा है, 1 2 3 4 10, यानी 1 से लेकर के 10 तक पूरे नंबर्स हमारे क्या है, नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर हम इस सेट्स को क्या लिख लेंगे, यहाँ पर n लिख लेते हैं, n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10, यहाँ तक के हमारे नेचुरल नंबर आ गए, 1 से लेकर के 10 तक पूरे। तो ये तो हमारे नेचुरल नंबर हो गए, तो इसको हम क्या शो करेंगे, a इक्वल टू x कोलोन x, क्या हो गया फार्मूला, n स्क्वायर बन गया, क्योंकि n स्क्वायर के रूप में है, ये n स्क्वायर के रूप में हो गया। अब n हमारा क्या है, n जो है वो x हमारा क्या है, x हमारा जो है वो लेजर देन किसके है, लेजर देन इक्वल टू 1 के, x हमारा क्या है, लेजर देन इक्वल टू 1 के।
और लेजर दैन इक्वल टू किसके है, 10 के। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे सब नंबर क्या है, नेचुरल नंबर हैं, तो n किसके साथ बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर के साथ। ठीक है ना, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यानी n, ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गया, यही हमारा सेट हो जाता है। और इस तरीके से हमारा ये फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।